हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज सिंह एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ क्रिकेट क्रोनिकलर्स के एक और नए एपिसोड के साथ। अभी हाल में श्रीलंका में सेकंड टेस्ट मैच इंडिया और श्रीलंका के बीच में खेला गया, जो कि ड्रॉ में एंड हुआ और इंडिया ने हालांकि 1-0 से वो सीरीज जीत तो ली, लेकिन इंडिया ने अपने पोजीशनिंग जो उसकी WTC के फाइनल में पहुंचने के लिहाज से थी, उसको बहुत हद तक कमज़ोर कर लिया है। अब बचे हुए मैचेस में इंडिया को सातों मैच जीतने होंगे और तभी इंडिया जो है WTC फाइनल, वो भी अब कोई कंफर्म नहीं है, बिकॉज वो बाकी टीम क्या करती है उसके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगी। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड किस तरीके से हार रही हैं या वो क्या सीरीज में बाहर हो जाएंगी, उस पर इंडिया की पोजीशनिंग डिपेंड करेगी। ऑस्ट्रेलिया के पोजीशनिंग पे कहीं से कोई डाउट नहीं है। दे आर वेरी मच इन लाइन टू टॉप द टेबल फॉर WTC फाइनल्स। लेकिन मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ और बड़ा ही दुख हुआ कि इंडिया ने जिस पोजीशन से ये मैच को ड्रॉ की ओर चला गया, वो देख के बड़ा ही इंडियन टीम के एटीट्यूड पे दुख हुआ। और इंडिया वाज सेलिंग थ्रू। जब लास्ट डे का गेम स्टार्ट हुआ तो 229 रन पे 6 विकेट थे श्रीलंका के, और सारे टॉप बैट्समैन आउट हो चुके थे। ऑफ कोर्स सोनल दिनुशा अभी क्रीज पे थे, लेकिन बाकी उसके अलावा जितने थे वो सारे टेलेंडर्स बचे हुए थे। और इंडिया की टीम उस तरीके से बॉलिंग नहीं कर पाई। एटीट्यूड में बहुत डिफरेंस लगा, ऐसा लगा कि इंडिया ही ड्रॉ के लिए खेल रही है, बजाय कि श्रीलंका। कहीं से कोई अटैकिंग गेम नहीं था। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया सोनल दिनुशा ने। 264 गेंदें उन्होंने सेकेंड इनिंग्स में खेली एंड ही रिमेन नॉट आउट फॉर 133। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था केसरा नुवांता। ही प्लेड 150 बॉल्स फॉर हिज 46 रन्स। आप इमेजिन करिए कि एक 8 नंबर का बल्लेबाज आता है और वो आपके जो टेस्ट मैच में ऐसा नहीं था कि प्लेसिड पिचेस थी। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि विकेट जो थी एकदम बॉलर फ्रेंडली विकेट थी, लेकिन उसी विकेट पे इतने विकेट्स इंडियन टीम ने लिए थे। और काफ़ी फर्स्ट इनिंग्स में ही 290 रन पे श्रीलंका को आउट कर दिया था, और सेकंड इनिंग्स में भी 229 रन पे 6 विकेट श्रीलंका के गिर चुके थे। और मैंने पहले भी पॉडकास्ट में बताया हुआ है कि इंडियन टीम की ये प्रॉब्लम रही हुई है कि वो शुरू के 3-4 विकेट अगर मिल भी जाए तो बाद में कोई ना कोई एक बैट्समैन आता है और वो खूंटा गाड़ देता है, और उसके बाद इंडियंस को विकेट नहीं मिलती है। और लास्ट में भी आप देखिएगा कि लहिरू कुमारा ने भी मात्र 12 रन बनाए, लेकिन उन्होंने 90 गेंदें खेली। नाउ इमेजिन। और एकदम लग रहा था कि कोई स्ट्रैटेजी नहीं है इंडिया के पास, कोई बॉलिंग चेंजेस नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि कोई सरप्राइज वेपन इंडिया के पास था। बॉलर भी जस्ट एक रूटीन मैनर में बॉलिंग कर रहे थे। कैप्टेंसी के कप्तान के फील्ड प्लेसिंग में भी कहीं से कोई एग्रेशन नहीं था। देखिए, आप मैचेज जो जीतते हैं ना, तो मैचेज आप अपने एटीट्यूड के कारण से जीतते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, अब कोई कपिल देव टाइप का कोई एक प्लेयर आ जाए तो उनकी एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होती थी, उसके कारण से पहले इंडिया मैच जीतता था। लेकिन आज के डेट में विकेट पहले की अपेक्षा बहुत अच्छे विकेट्स बन रहे हैं, और टेस्ट मैचेस में रिजल्ट आना पहले की अपेक्षा बहुत बहुत बढ़ गया है। पहले मोस्ट ऑफ द मैचेस ड्रॉ हुआ करती थी, 5-6 मैच की सीरीज होती थी और 1-0 या 2-0 से रिजल्ट जनरली मिला करता था। आजकल 5-6 मैच की अगर सीरीज होती है तो 2-2, 2-3, 4-2 ऐसा रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस बन रही हैं। और उसमें एक और कंट्रीब्यूट कर रहा है कि लोगों की एटीट्यूड जो है, बैट्समैन की एटीट्यूड अब बदल गई है ODI के आने से, T20 के आने से, एंड दे वांट टू गो इनटू स्ट्रोक मेकिंग मोर एंड मोर, और जिसके कारण से अब टेस्ट मैचेस में रिजल्ट ज़्यादा मिल रहे हैं। लेकिन क्या है कि मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि शुभमन गिल की कैप्टेंसी को मैं कितना मार्क्स दूं, कितना नंबर दूं। आई एम एक्चुअली वेरी मच डिसअपॉइंटेड विथ हिज कैप्टेंसी टेक्निक। और ऐसी कैप्टेंसी, आई डोंट नो, लग ही नहीं रहा था कि इतना एग्रेसिव बॉलर मोहम्मद सिराज, हालांकि मोहम्मद सिराज इंजरी उनको हो गई थी। प्रसिद्ध कृष्णा बाकी मैचेस में उन्होंने ठीक ठाक बॉलिंग की, यहाँ भी क्या, मैंने, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आई एम एक्चुअली वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन टीम। इंडियन टीम शुड हैव वॉन, बिकॉज काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन पर थे और ऐसा लग रहा था कि इंडिया ये टेस्ट मैच जीत जाएगा।
हो सकता है कि लास्ट में 100-150 रन बनाने पड़ेंगे, लेकिन इंडिया के पास इतनी टाइम रहेगी कि वो ये रन बना सकते थे। हालांकि टेस्ट मैच में 4th इनिंग्स में रन बनाना आसान नहीं होता है, क्योंकि कोई फील्ड रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। बॉलिंग में भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं। बहुत सारी आप शॉर्ट पिच बॉल वगैरह भी फेंक सकते हैं, उसकी भी कोई बहुत आपको रोकथाम नहीं है। तो इस कारण से लास्ट में 150 रन बनाना आसान नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये सोच सकता था कि इंडियन टीम चेस डाउन कर सकती थी उस स्कोर को। यहाँ पर मुझे याद आती है विराट कोहली की कैप्टेंसी को। वो स्वर्णिम युग था। कई लोग बोलते हैं कि कैप्टन के पास बहुत सारा, उनके पास टैक्टफुलनेस होना चाहिए, उनके पास बहुत इंटेलिजेंस होना चाहिए। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी के पास बहुत इंटेलिजेंस थी, सब कुछ था, लेकिन इंडिया का आज तक का जो सबसे सक्सेसफुल कैप्टन रहा है वो विराट कोहली रहा है। और हम लोग सब लोग जानते हैं कि विराट कोहली बहुत टैक्ट नहीं था उनके पास, लेकिन विराट कोहली का जो रिकॉर्ड है वो अनइमेजिनेबल रिकॉर्ड है। अगर मैं आपके सामने पेश करूं कि विराट कोहली की कैप्टनसी की क्या रिकॉर्ड रही है, तो आप देखेंगे कि उन्होंने 68 मैचेस में इंडिया की कैप्टनसी की है, और उन्होंने होम पे 24 मैचेस जीते हैं, और अवे फ्रॉम होम उन्होंने 15 मैचेस जीते हैं। टोटल मैचेस लॉस्ट वाज 16, और उन्होंने टोटल 40 मैचेज उन्होंने अपनी कैप्टेंसी में इंडिया को जिताए हैं। टोटल 68 मैचेज में से 40 मैचेज जिताए हैं, 17 हारे हैं, 11 ड्रॉ रहा है। विन परसेंटेज उनका 58.82% रहा है। और इंडिया के कैप्टन्स में उनका जो रिकॉर्ड रहा है वो सबसे जबरदस्त रहा है। नॉट ओनली दैट, आप ये समझिए कि उन्होंने एक नया इंडिया को एक प्रारूप दिया, एक नया उन्होंने एक थॉट दिया कि 4 फास्ट बॉलर्स के साथ उस समय इंडियन टीम खेलती थी, और ऐसा लगता था कि फास्ट बॉलर्स उनके लिए वो वैसे ही यूज करते थे जैसे क्लाइव लॉयड अपने फास्ट बॉलर्स को यूज करते थे। यही फास्ट बॉलर्स थे, लेकिन उनकी एटीट्यूड बदल गई थी। हाँ, उसमें विराट कोहली का तो योगदान था ही, रवि शास्त्री भी उनके साथ थे। देखिए, एग्रेशन का होना बहुत जरूरी, बिना एग्रेशन के आप कोई मैचेज नहीं जीतते हैं। रवि शास्त्री को बैटिंग में ठुक ठुक बैटिंग के लिए भले याद किया जाता हो, लेकिन एज मैनेजर, एज कैप्टन, ही वॉज वेरी वेरी एग्रेसिव। और उन्होंने इंडियन टीम को एज कोच, और साथ में विराट कोहली उनके साथ थे, और उन दोनों ने मिलकर पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में तहलका मचा दिया था। और कोई सोच नहीं सकता, जैसे स्पिन क्वार्टेट था वैसे इंडिया का पेस क्वार्टेट हो गया था, लेड बाय जसप्रीत बुमराह। उस दौरान में मोहम्मद शमी थे, इवन मोहम्मद सिराज भी आए, उन्होंने भी, ईशांत शर्मा जो है बहुत जबरदस्त उस दौरान में बॉलिंग कर रहे थे। आप समझिए कि इंडिया ने वही रिसोर्सेज के साथ उन्होंने एग्रेशन को ऐड किया, और इंडिया की परफॉर्मेंस कंप्लीटली बदल गई। 40 मैचेस जीता है, कैन यू इमेजिन? 58.82% विक्ट्री परसेंटेज रहा है, एंड ही हैज बीन इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन एवर। और दूसरा है कि उनकी जो बैटिंग भी उनकी वैसे ही रही है। मोस्ट रन्स एज टेस्ट कैप्टन उन्होंने, उनकी एवरेज 54.80 की रही है। 113 इनिंग्स में 5864 5864 रन बनाए हैं, और 20 सेंचुरीज मारे हैं। उनसे ज्यादा सेंचुरी सिर्फ ग्रेम स्मिथ ने बनाया है, क्योंकि उन्होंने 193 इनिंग्स खेला और 25 सेंचुरी बनाया। लेकिन उनका एवरेज 47.83 रहा एज कैप्टन। विराट कोहली का एवरेज रहा 54.80%। एलन बॉर्डर ने 154 इनिंग्स खेले, 6623 रन बनाए, 15 सेंचुरी मारे, 36 हाफ सेंचुरी मारे, और उनका एवरेज रहा एज कैप्टन रन बनाने का 50.94। इवन रिकी पॉन्टिंग का 140 मैचेस इनिंग्स उन्होंने खेले, 6542 रन बनाए, 19 सेंचुरी मारे, 35 हाफ सेंचुरी मारे, और 51.51 का उनका एवरेज था। विराट कोहली ने 113 इनिंग्स में 5864 रन बनाए, 20 सेंचुरी बनाए, 18 हाफ सेंचुरी बनाए, और 54.80 का उनका एवरेज रहा। इवन लीजेंडरी क्लाइव लॉयड, उन्होंने 111 इनिंग्स खेले एज कैप्टन, 5233 रन बनाए, 14 सेंचुरी, 27 हाफ सेंचुरी, और उनका एवरेज रहा 51.30%। इवन क्रिकेटर्स, लीजेंडरी क्रिकेटर्स के एनल्स में भी विराट कोहली का आप ये परफॉर्मेंस देख सकते हैं। नॉट ओनली दैट, उस दौरान में बॉलर का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो
इंडिया अंडर विराट कोहली 68 मैचेस खेले थे और बॉलर का परसेंटेज सिर्फ इंडिया का आज तक की हिस्ट्री में जो इंडियन कैप्टन जितने रहे हैं उसमें विराट कोहली के अंडर में ही 30 से कम का बॉलर का एवरेज रहा है। 25.02 का एवरेज रहा है बॉलर्स का एवरेज। बाकी राहुल द्रविड़ के कैप्टेंसी में 34.28, सौरव गांगुली के कैप्टेंसी में 34.07, MS धोनी के कैप्टेंसी में 35.36, अजहरुद्दीन के कैप्टेंसी में 32.54 और सचिन तेंदुलकर के कैप्टेंसी में 36.21 रहा है, और उस दौरान में इंडियन टीम ने विराट कोहली के कैप्टेंसी में 20 विकेट लिए 22 ओकेजन पर, जिसमें 35 मैक्सिमम हो सकते थे, और उन्होंने उस जो ओपोजिट टीम थी एक टेस्ट मैच में आप मैक्सिमम 20 विकेट ले सकते हैं, तो 20 के 20 विकेट 22 ओकेजन पर लिया है। आप सोच सकते हैं कि क्या कंसिस्टेंट 22 ओकेजन पर उन्होंने ऑल आउट किया है ओपोजिशन टीम को। 35 ऐसी इनिंग्स हो सकती थी इंडिया, और मैं बॉलिंग एवरेज बता ही चुका हूं कि इंडिया का बॉलिंग एवरेज उन्हीं के कैप्टेंसी में 30 से नीचे रहा है, और बॉलिंग स्ट्राइक रेट जो है वो 60 से नीचे रहा है। बाकी सबका 60 से ऊपर रहा है। विराट कोहली के कैप्टेंसी में 51.8 रहा है, राहुल द्रविड़ के कैप्टेंसी में 63.5, सौरव गांगुली के कैप्टेंसी में 67.7, MS धोनी के कैप्टेंसी में 67.9, अजहरुद्दीन के कैप्टेंसी में 75.9 और तेंदुलकर के कैप्टेंसी में 77.4। आप कितना डिफेंसिव खेल रहे हैं, बॉलर को कैसा आप एग्रेशन दे रहे हैं, उस पर ये सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। जहां तक बॉलर के विकेट लेने की बात है तो कोहली के बॉलर्स ने एवरी 52 बॉल पे उन्होंने और जस्ट 25 रन पर डिसमिसल का उन्होंने एवरेज दिया, और रिकी पॉन्टिंग के कैप्टेंसी में 29.9 का एवरेज रहा, और 58 डिलीवरी पे उन्होंने पर 58 डिलीवरी विकेट लिया, जबकि विराट कोहली के कैप्टेंसी में एवरी 52 बॉल पे विकेट मिला। 6 बॉलर पिक्ड अप इन एक्सेस ऑफ 100 टेस्ट विकेट्स अंडर कोहली, जिसमें हमारे स्पिनर्स भी शामिल है। अश्विन का भी उस दौरान में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। अश्विन टॉपिंग द लिस्ट विद 293 फ्रॉम 55 मैचेस। ओनली डेल स्टेन विद 347 विकेट्स अंडर ग्रेम स्मिथ हैज मोर। तो ग्रेम स्मिथ ने उतने मैचेस में कैप्टेंसी भी किया था, उन्होंने 193 इनिंग्स में कैप्टेंसी किया था। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि किस तरीके का बॉलिंग परफॉर्मेंस इंडियन बॉलर्स ने दिया था। 5 विकेट 56 ओकेजन पर लिए गए थे कोहली के अंडर में, और 10 विकेट 8 बार लिए गए थे। ऐसा किसी भी इंडियन कैप्टन के अंडर में नहीं हुआ है। मैं क्यों ये बता रहा हूं, क्योंकि ये क्रिकेट का गेम जो है ना वो एटीट्यूड का गेम है। जब तक आप जीतने के लिए नहीं खेलेंगे, और वो भी आज के युग में व्हेन ड्रॉ इज नॉट एन ऑप्शन, आपको मालूम था कि आपको जीतना था, आपने क्या फील्ड प्लेसिंग किया था। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के अगेंस्ट में सोनल को आपने शुरू से ही एक फील्ड डे दे दिया, उनके अगेंस्ट में ऑफ स्पिनर पर भी आपने स्लिप नहीं रखा। आप चाहते तो 2 स्लिप लगाकर उनके ऊपर प्रेशर डाल सकते थे, आप सिली मिड ऑफ लगा सकते थे, आप शॉर्ट लेग लगा सकते थे। आपने ऐसा नहीं किया, आपने बॉलर्स को बैक नहीं किया। इंडिया का जो स्पिन क्वार्टेट था उस दौरान में कैप्टन ने वैसा फील्ड दिया था जिससे कि उनको इतने सारे विकेट मिले थे, बेदी, चंद्रा प्रसन्ना और वेंकट राघवन को। एकनाथ सोलकर, आबिद अली, अजीत वाडकर जैसे फील्डर थे इंडिया के पास। तो मेरा ये कहना है कि आप अगर एग्रेशन नहीं रखिएगा तो आप वर्ल्ड क्रिकेट में आपका नाम नहीं होगा। आप इंडिया को इसी तरीके से डिसअपॉइंटमेंट देते रहिएगा और हम लोग इसी तरीके से सफर करते रहेंगे। आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी अबाउट द वे दिस टेस्ट मैच वॉज प्लेड। कुछ और अच्छा हो सकता था, कोई और अच्छे तरीके से हम लोग खेल सकते थे। लेट्स होप कि आने वाले दिन में वो सीखेंगे शुभमन गिल। लेकिन देखिए, मैं एक चीज़ और भी बताऊं, आप सब कुछ सीख सकते हैं, आप एटीट्यूड नहीं सीख सकते हैं। एटीट्यूड तो वो आपके अंदर से आता है, वो एग्रेशन। ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, इंडिया का नंबर 1 बैट्समैन है आज के डेट में, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एज कैप्टन
I am totally disappointed with the way he handled his resources in the second test match against श्रीलंका, और हम लोगों ने एक जीता हुआ मैच खो दिया। इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट डालना मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट हमें एक्साइट करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं। हम और अच्छा पॉडकास्ट लेकर आपके सामने आएंगे। ऑल द बेस्ट।